नमस्कार साथियों, पॉलिटी की वंदे भारत सीरीज के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी के वंदे भारत सीरीज जो एक सुपरफास्ट अपनी सीरीज चल रही थी, उसमें संघीय सरकार तक, सुप्रीम कोर्ट तक के आपकी जो 10 मिनट वाली क्लास है वो मिल चुकी है। आज जो अपना टॉपिक यहाँ से रहेगा वो टॉपिक अपना क्या है, विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल। देखो विधानमंडल की यहाँ पर बात करें, डायरेक्ट इनके फैक्ट की बात करेंगे यहाँ से अपन। और विधानमंडल का उल्लेख देखो, संविधान के अनुच्छेद 168 के अंदर विधानमंडल का उल्लेख आता है 168 में, और 168 से लेके 123 तक आपका क्या है, विधानमंडल का उल्लेख है। विधानमंडल के 3 अंग हुआ करते हैं, देखिएगा, एक विधानसभा है, एक राज्यसभा एक राज्यपाल है और एक विधान परिषद है। ठीक है, ये 3 अंग होते हैं विधानमंडल के, और इसके सदन पूछे 2 होते हैं, विधानसभा और एक विधान परिषद होता है। विधानसभा की बात करूं, इसके गठन का उल्लेख अनुच्छेद 170 के अंदर है। इसे प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। और वहीं पे विधान परिषद की देखो समाप्ति और सर्जन का उल्लेख तो अनुच्छेद 169 में आता है, जबकि विधान परिषद की संरचना का जो उल्लेख है वो 171 में है। और विधान परिषद को द्वितीय सदन, उप सदन और स्थायी सदन भी कहा जाता है। देखो यहीं से अगला अनुच्छेद 169 ही है कि अगर किसी राज्य के अंदर विधान परिषद की आवश्यकता है तो वहां पे विधान परिषद का सर्जन कर दिया जाएगा, और समाप्ति भी हो सकती है इसी अनुच्छेद के अनुसार, और यह देश की संसद करती है, जो अनुच्छेद 169 में लिखा हुआ है। 172 में लिखा हुआ है कि विधानमंडल के सदस्यों का कार्यकाल लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा दोनों का कार्यकाल आ जाता है, जिसमें विधानसभा के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का हुआ करता है। 173 के अंदर इस विधानमंडल के सदस्यों की यहाँ पर योग्यता आती है, जिनमें विधानसभा के लिए योग्यता का आयु जो है वो 25 वर्ष है, और विधान परिषद के लिए कितना है, 30 वर्ष की उम्र होना आवश्यक है। 178 के अंदर देखिएगा, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष का उल्लेख आता है। 182 के अंदर विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद के उपसभापति का उल्लेख है यहाँ से। 188 के अंदर इस विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों की शपथ का प्रावधान है, और 189 के अंदर इन दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों का 1/10 सदस्य बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होता है। उसे कहा जाता है गणपूर्ति या कोरम कहा जाता है भाई। ठीक है, चलो। और फिर देखो, एक विधानसभा में अधिकतम जो सीटें हैं वो 500 तक होती है, और न्यूनतम सीटें की बात करें यहाँ तो न्यूनतम 60 सीटें होती हैं। और अनुच्छेद 332 में कहा गया है कि एससी और एसटी को विधानसभा में आरक्षण, एससी की सीट 34 है, और लोकसभा में एससी के लिए 4 सीटें, एसटी के लिए 25 सीटें हैं यहाँ, और लोकसभा में एसटी के लिए 3 सीटें आरक्षित है। तो यहाँ पे इनका देखो आरक्षण आता है। एक अनुच्छेद आता है 333, इसमें कहा गया है कि जो राज्यपाल है, ये राज्यपाल विधानसभा के अंदर एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सदस्य को अगर आवश्यकता है तो वहां मनोनीत कर सकेगा, लेकिन 104वें संशोधन 2020 के द्वारा ये एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया है। जो लोकसभा के अंदर अनुच्छेद 331 के अकॉर्डिंग था, राष्ट्रपति 2 को करता था मनोनीत, और यहाँ विधानसभा में अगर आवश्यकता हो तो 333 के अकॉर्डिंग 1 को किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ मंत्री परिषद की संरचना के लिए भी 91वां संशोधन आता है, जो 2003 के अंदर हुआ। इसके अकॉर्डिंग कहा गया कि विधानसभा में जितनी सीटें होगी, उस विधानसभा सीटों का 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। तो मंत्री की संरचना का प्रावधान 91वां संशोधन 2003 करता है। तो यहाँ देखो मैंने विधानमंडल के आपको यहाँ कुछ एक फैक्ट बता दिए भाई साहब। ठीक है, ओके, थैंक यू।